Good morning class 7, this is Kiran and today's video we will discuss ASA triangle construction। मतलब हमें एक ऐसी ट्रायंगल बनानी है जिसमें दो एंगल्स और उनके बीच की साइड गिवन हो, मतलब दो एंगल हो और उनके बीच की साइड हो तभी वो ट्रायंगल बनेगी। ठीक है, तो आपका जैसे ये क्वेश्चन है आपके पास, कह रहा है ड्रॉ अ ट्रायंगल ABC इन विच BC इज 8 सेंटीमीटर, एंगल B इज 50 एंड एंगल A इज 50 डिग्री। BB 50 है, AB 50 है एंड ऑल्सो बाइसेक्ट एंगल A एंड C। ये बाइसेक्शन वाला बात बाद में आती है, पहले हमें कंस्ट्रक्शन करनी है। क्या कंस्ट्रक्ट करनी है? एक ट्रायंगल ABC। तो रफ फिगर बनाते हैं हम, जैसे हम और क्वेश्चंस में करते हैं। हमने बनाई रफ फिगर ABC, हमारे पास एक ट्रायंगल है। अब BC नीचे लिया है क्योंकि जो जो साइड आपको गिवन होगी, एक ही साइड गिवन होगी ना इसमें, तो जो साइड आपको गिवन है वही हमें नीचे लेना है BC। अगर यहाँ AC होता तो हम ABC इस तरह से नाम देते। ठीक है, तो आपको नाम देते हुए रफ फिगर बनाने का मतलब यही है, हम थोड़ा सा इजीली बनाएं जो हमें आगे कंस्ट्रक्ट करने में इजी हो। तो जो साइड आपको गिवन है इनमें, क्योंकि एक ही साइड गिवन होगी इसलिए वो साइड आपके नीचे होनी चाहिए। ठीक है, BC इक्वल 8 सेंटीमीटर। अब जो जो गिवन है मैं लगा रही हूँ। B एंगल है 50 डिग्री एंड A एंगल इज 50 डिग्री। अब यहाँ से मैं देख रही हूँ एंगल एंगल फिर साइड आ रही है, एंगल के बाद साइड आनी चाहिए थी ना, एंगल साइड एंगल, लेकिन मेरा तो ऐसा आया ही नहीं। हमारे पास तो एंगल एंगल साइड आ रहा है, तो ये तो मेरे पास कंस्ट्रक्शन ही नहीं है। तो अब मैं क्या करूँ? अब हम क्या करते हैं इस कंडीशन में, क्योंकि एक ट्रायंगल के दो एंगल्स आपको गिवन है तो और तीसरा एंगल निकालना आपको आता है ना एंगल सम प्रॉपर्टी से, कि इन दोनों को हम प्लस करेंगे, 180 में से माइनस कर देंगे, हमारे पास थर्ड एंगल आ जाता है ना। तो हम उस तरीके से ये थर्ड एंगल निकाल लेते हैं। ये क्या बन जाएगा? आपका 80 डिग्री का एंगल बन जाएगा, है ना। 50 + 50 100, 100 को 180 में से मैं माइनस करूँगी तो आपका कितने डिग्री का एंगल आएगा? 80 डिग्री का। तो अगर बाय चांस, ये तो क्वेश्चन मैंने ऐसा इसलिए पिक किया था जिसमें आपको थर्ड एंगल ना गिवन हो। तो कई बार आपको इस तरह का क्वेश्चन गिवन हो जिसमें आपकी साइड अलग हो, तो आप थर्ड एंगल निकाल लो और वो दो एंगल लो जिनके बीच की साइड गिवन हो। अगर आपको सीधी ही बीच की साइड गिवन है तब तो आपको ये प्रोसेस करने की नीड नहीं है। अगर बी के साथ एंगल सी ही गिवन होता, सी इक्वल 50 डिग्री होता बाय चांस, तो आपके पास ये फिगर बनती ABC, बी एंगल भी 50, सी भी 50 और ये आपका कितने सेंटीमीटर? 8 सेंटीमीटर। तो दोनों एंगल के बीच की साइड होती, तब तो हम ये स्टेप ना करते थर्ड एंगल निकालने का। अब क्योंकि हमें ऐसा नहीं गिवन था, दो एंगल्स के अलावा वाली साइड थी, उनके बाहर वाली साइड थी, डेट्स वाई वी हैव टू फाइंड आउट द थर्ड एंगल। दिस प्रोसेस इज नेसेसरी वेयर ASA कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइड। ये प्रोसेस हम तब करते हैं जब ASA कंडीशन ना हो। ठीक है, अगर ASA कंडीशन आ रही है तब हमें थर्ड एंगल निकालने की नीड नहीं है। अगर ASA कंडीशन नहीं आती तभी हम थर्ड एंगल निकालते हैं। ठीक है, इस चीज़ को आपको यहाँ करके भी दिखाना है। हेयर एंगल B इक्वल 50, एंगल A इक्वल 50 डिग्री, देयरफॉर एंगल C इक्वल 180 माइनस 100। अब आपको मालूम है ना 100 कैसे आया है ना, तो यहाँ सिंपल ही हमको लिख के दिखाना है। 180 माइनस 100 मीन्स 80 डिग्री। एंगल सी आपका आ गया 80 डिग्री। अब आपको कंस्ट्रक्शन करनी है। इसका मतलब क्या करना है? सबसे पहले BC इक्वल 8 सेंटीमीटर एक लाइन सेगमेंट खींचनी है। ले ली हमने BC इक्वल 8 सेंटीमीटर। अब क्या करना है? हमें B पर 50 डिग्री का एंगल और C पर 80 डिग्री का एंगल बनाना है। 50 डिग्री का एंगल भी हमें कंपास के हेल्प से नहीं आता, 80 का भी नहीं आता, तो दोनों ही नहीं आते ना। इसलिए हम ये दोनों एंगल किससे बना रहे हैं? प्रोटेक्टर से बना रहे हैं। प्रोटेक्टर से एंगल बनाने सबको आते हैं। जब हम D रखते हैं हमारी लाइन पे, अगर हमारी लाइन राइट तरफ जा रही है तब हम नीचे वाले पॉइंट, नीचे वाले एंगल्स देखते हैं, बता रखा है ना मैंने आपको। और जब हम मतलब हमने B पॉइंट पर अगर हमने अपना D रखा है, मुझे कितने डिग्री का एंगल बनाना है? B पर 50 डिग्री का। तो आपको 50 कंफ्यूज नहीं हो रहा कि 50 यहाँ भी है और यहाँ भी है, कौन सा 50 लेना है? तो यही चीज़ आपको याद रखनी है। जब भी आपकी खींची हुई लाइन कहाँ किस तरफ जा रही है? इस तरफ, राइट तरफ जा रही है। राइट तरफ जा रही है तो आपको कौन से नीचे वाले वो वर्ड्स देखने हैं, तो नीचे वालों में 50 यहाँ है, तो यहाँ 50 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है, इसके बाद इसको ज्वाइन करा देंगे हम। इसके बाद मुझे C पॉइंट पर कितने डिग्री का एंगल बनाना है? 80 डिग्री का। तो मैं C पर जब मैं अपना ये D रख रही हूँ
ठीक है। अब आपकी लाइन किस तरफ जा रही है, आपकी जो BC लाइन मेन लाइन थी किस तरफ जा रही है, लेफ्ट की तरफ जा रही है ना। तो जब आपकी लाइन लेफ्ट की तरफ जाए तब हम ऊपर वाले पॉइंट्स देखते हैं लिखे हुए, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि कई बार बच्चे यही कंफ्यूजन करते हैं, यहाँ पर रखा तो 80 यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ 80 डिग्री का एंगल बना जाएंगे। नहीं बेटा, नीचे वाले तब हम देखते हैं जब हमारी लाइन राइट तरफ जा रही हो, ऊपर वाले वर्ड्स हम तब देखते हैं जब हमारी लाइन लेफ्ट तरफ जा रही हो। सी पॉइंट पर डी रखने के बाद मैंने यही देखा है कि डी से लेफ्ट की तरफ आपकी लाइन जा रही है, ये वाली लाइन लेफ्ट वाली तरफ है ना। डी का ये सेंटर पॉइंट से लेफ्ट है या राइट है, ये देखना है इस लाइन का। ये सेंटर पॉइंट से लाइन आपकी लेफ्ट तरफ है, दैट्स वाई वी विल सी द अपर वर्ड नंबर्स। ये ऊपर वाले नंबर देखेंगे, यहाँ पर 80 डिग्री का एंगल आपका लगभग यहाँ बनेगा। इस पॉइंट को हम मिला देते हैं सी से। जब मैंने इसको सी से मिलाया तो ये आपका इस तरह का ये पॉइंट, इस वाली जो आपकी रे जा रही थी, इस रे को आपको लंबा ही बनाना है। तो ये दोनों एंगल्स की जो रे बन रही है, जैसे ये BX बने, इसको थोड़ा लंबा बनाएंगे, ये BX बने और ये CY है, तो जिस पॉइंट पर ये मीट कर रही हैं उस पॉइंट का नाम क्या होगा, A होगा, ठीक है। तो ये पॉइंट A आ गया, ये पॉइंट C आ गया। आपकी कंस्ट्रक्शन हो गई है ट्रायंगल की पूरी। लेकिन क्योंकि अब इसने एक लाइन आगे और क्या रखा है, कंस्ट्रक्शन हमारी यहीं पे कंप्लीट हो गई। अगर किसी और चैप्टर में, किसी और क्वेश्चन में आगे कंस्ट्रक्शन नहीं देता है तो हेयर वी विल स्टॉप, बट इन दिस क्वेश्चन ही इज सेइंग दैट ऑल्सो बाइसेक्ट एंगल A एंड एंगल C और A एंगल को बाइसेक्ट करो। बाइसेक्ट मतलब हाफ हाफ करो, जैसे हमने पीछे वाली वीडियो में डिस्कस किया था। तो बाइसेक्ट करना है तो हम क्या करेंगे, C वाले एंगल को जैसे मुझे बाइसेक्ट करना है तो C पर आपको प्रकार रखनी है, एक सर्कल सा बनाना है ना, ऐसे ही करते हैं। हाफ करना है जिसका एक पॉइंट यहाँ पर रख कर आपको आर्क लगानी है, एक यहाँ पे रख के आपको आर्क लगानी है, ठीक है। ये पॉइंट आ गया, इस पॉइंट को आपको इस C से मिला देना है। ये आपका एंगल C का क्या हो गया, बाइसेक्ट हो गया। अब नेक्स्ट आपको करना है A का बाइसेक्शन। तो A के लिए मैं क्या, थोड़ा सा नोटबुक को घुमा लिया मैंने। अब A का बाइसेक्ट करना है तो हम क्या, A पर प्रकार रखी है, वही सेम प्रोसेस आपको सर्कल बनाना है। बना दिया सर्कल, एक इस पॉइंट पर, एक अब इस पॉइंट पर रख कर आर्क लगेगी, एक आर्क आपकी इस पॉइंट पर रख के लगेगी, ठीक है। अब जो आपका ये पॉइंट आ गया, इसे हम A से ज्वाइन करा देंगे, आपका एंगल A का बाइसेक्शन हो जाएगा। तो जब हमने A पॉइंट को इससे मिला दिया तो ये AQ जो रे आई है आपकी, ये किसके, एंगल A की बाइसेक्शन है, ठीक है। अब सेम टू सेम हमें आगे क्या स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखने हैं। यहाँ मैं आपको लिख नहीं रही हूँ, वर्बली बता रही हूँ, आप खुद लिखोगे। नंबर 1 हम लिखेंगे ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट BC इक्वल 8 सेंटीमीटर। सेकेंड पे हम लिखेंगे एट पॉइंट B मेक एन एंगल ऑफ 50 डिग्री विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर, एंड एन एट एंगल C मेक एन एंगल ऑफ 80 डिग्री विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर। अब यहाँ कंपास नहीं, विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हम जो आपकी रे बनेगी विच, चलो मैं आपको बता देती हूँ एक बार लिख के कैसे करना है आपको। तो यहाँ से हमने वही लिखा, ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट BC 8 सेंटीमीटर, B पर हमने 50 डिग्री का एंगल बनाया। मतलब अब B पर एंगल था तो B पॉइंट बीच में रखा, मुझे इस रे को नाम देना था ना, इसलिए CBX इस एंगल का नाम दे दिया मैंने, ठीक है। नेक्स्ट C पर 80 डिग्री का एंगल बनाया विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर, तो इसको भी C पर पॉइंट पर एंगल बनाया तो C पॉइंट बीच में, यहाँ से मैंने लिया BC और इस एंगल को पूरे को क्या नाम दिया है यहाँ पर, इस रे को Y, तो BCY इक्वल 80 डिग्री। तो मैंने बाद में ये बता दिया कि मान लिया ये दोनों जो आपके एंगल बन रहे हैं वो A पॉइंट पे कट कर रहे हैं, तो वही लिखा लेट BX एंड CY इंटरसेक्ट एट पॉइंट A। अब इंटरसेक्ट कर रहे हैं, अब ज्वाइन मुझे किसी को नहीं कराना, अपने आप ही बन गई ट्रायंगल, तो वही लिख दिया ट्रायंगल ABC इज अवर रिक्वायर्ड ट्रायंगल। नेक्स्ट स्टेप में मैंने C और A का बाइसेक्शन किया है, CP एंगल C का बाइसेक्टर है, AQ एंगल A का बाइसेक्टर है, तो ही मैंने लिख दिया CP एंड AQ आर बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल C एंड एंगल A रिस्पेक्टिवली। मीन्स CP C का है, AQ एंगल A का बाइसेक्टर है। क्लियर? ऐसे ही आपको सारे क्वेश्चंस ट्राई करने हैं।